न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो देखते हैं आज की खास खबर। 1 जनवरी से भाजपा का सदस्यता अभियान, लोकतंत्र दिवस का आयोजन बंद होगा, 20,000 वोट से हार जाते अजित पवार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 1 जनवरी से भाजपा का सदस्यता अभियान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के पक्ष में बने सकारात्मक माहौल को भुनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने नए साल में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सदस्यता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व अभियान के मौके पर नई दिल्ली में रविवार को आयोजित की गई केंद्रीय कार्यशाला में बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में भाजपा के 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इसी कार्यशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने महाराष्ट्र में पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए चंद्रशेखर बावनकुले को सम्मानित भी किया तथा पार्टी के मुंबई अध्यक्ष व मंत्री आशीष शेलार का भी अभिनंदन किया। JP नड्डा की मौजूदगी में आयोजित की गई कार्यशाला में संगठन के विस्तार पर देशव्यापी चर्चा हुई। इस मौके पर देश भर के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, केंद्रीय मंत्री, प्रमुख पदाधिकारी और केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान नड्डा ने बावनकुले को बधाई दी और प्रशंसा की। अगली खबर, लोकतंत्र दिवस का आयोजन होगा बंद। बाड़ा के लोकतंत्र दिवस की पहल आम नागरिकों के लिए शिकायतों के निवारण का एक मंच बन गई। आम नागरिकों की शिकायतों के ऑन द स्पॉट निवारण के मकसद से शुरू की गई लोकतंत्र दिवस की सराहनीय परंपरा निकट भविष्य में बंद हो सकती है। शिकायतकर्ता का अभद्र व्यवहार साल भर चलने वाली इस पहल के बंद होने की प्रमुख वजह बन सकती है। बाड़ा के आला अधिकारी इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर। बाड़ा को आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने वाली संस्था के रूप में देखा जाता है, इसलिए नागरिकों को घर से संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए महाड़ा कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने से बचने के लिए उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल के मार्गदर्शन में 20 जनवरी महीने से लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन की परंपरा शुरू की गई। अगली खबर, 20,000 वोट से हार जाते अजित पवार। विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नीति महायुति को मिली ऐतिहासिक जीत विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को हजम नहीं हो रही है। MVA के नेता महायुति की अप्रत्याशित जीत को EVM में गड़बड़ी करके हासिल की गई जीत करार दे रहे हैं तथा चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसी संदर्भ में MVA में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक उत्तम जानकर ने बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। विधायक उत्तम जानकर ने विधानसभा चुनाव के दौरान 150 सीटों पर गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया। जानकर का दावा है कि यदि निष्पक्षता से चुनाव कराए गए होते तो महायुति लगभग 107 सीटें ही जीत पाती। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार बारामती में लगभग 20,000 वोटों से हार गए होते। EVM पर 2 दिन पहले चुनाव आयोग द्वारा सफाई दिए जाने के बाद भी विधानसभा चुनाव के परिणामों पर विपक्ष का संदेश जताना जारी है। NCP के विधायक जानकर ने एक बार फिर चुनाव नतीजों पर सवाल उठाया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।